श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बांके बिहारी लाल की ताली सेवा करते हुए नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ताली सेवा करते हुए जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल
का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में निहारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। 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 सुख भी हो सारे और याद हो सारा। 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 हो आत्मा में तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो आत्मा में तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन
डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संगणपत जी को लाना होगा, माँ गौरा संगणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संगणपत जी को लाना होगा। माँ गौरा संगणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ताली सेवा करते हुए सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। 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 पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। 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 कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ताली सेवा करते हुए भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा
दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। 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 भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। श्री शिव शंकर भोलेनाथ की। तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला 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 है। नादिया पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नादिया पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संगणपत जी को लाना 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 होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। 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 डम डम डमरू बजाना बोलिए श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय।
जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे कन्हैया और भोले बाबा अलग नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कैलाश मान सरोवर पर और श्री अमरनाथ धाम में सबसे पहले कोई भी कथा होती है भगवान गोविंद की या भगवान श्री राम की, तो सबसे पहले भोले बाबा के हृदय में आती है। पहले उसे भोले बाबा स्वयं श्रवण करते हैं और स्वयं श्रवण करने के बाद फिर मैया पार्वती को सामने बिठा करके श्रवण कराते हैं। तो भोले बाबा के पास आने के बाद कथा मैया पार्वती को श्रवण करने के लिए मिलती है। उसके बाद फिर और अन्य जितने भी भागवती या पुराणाचार्य या शास्त्री या आचार्य इत्यादि जो वक्ता हैं, जैसे श्री सूत जी महाराज हो गए, जैसे श्री शुकदेव जी महाराज हो गए, तो इनका नंबर तो बाद में आता है। लाला की कथा सबसे पहले श्रवण करने का और श्रवण कराने का जो अधिकार है वो भोले बाबा के पास ही है। तो जब तक भोले बाबा को याद नहीं किया जाए तब तक हमारे नंद के लाला कन्हैया प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जितना प्रेम बाबा लाला से करते न उतना ही या उतने से भी अधिक स्नेह हमारे बांके बिहारी रमण बिहारी का बाबा के प्रति है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आप जैसा संत, आप जैसा बाबा जब जीवन में आ जाता है तो जीवन का निश्चित कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे विद्वान महापुरुषों से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, और जब भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है तो जीव का कल्याण तो होना निश्चित ही है, क्योंकि कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन को परम मंगलमय बनाती है। श्री सूत जी महाराज मान गए और श्री सूत जी महाराज ने शर्त रखी, बोले देखो ऋषियों हमारी भी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन सभी को मान लोगे, और कोई ज़्यादा बड़ी शर्त नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप उन्हें अपने जीवन में धारण कर लोगे तो भगवान की कथा श्रवण करने में बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहली शर्त बताई, बोले आपको सावधान हो करके सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कथा कह रहे हैं और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, इस तरह से नहीं। एकदम सावधान होकर के सावधानतया शृणु, माने पूरी तरह से सावधान होकर के आपको श्रवण करनी पड़ेगी। यदि सावधान हो जाओगे तो हमें भी कहने में आनंद आएगा और आपको भी श्रवण करने में आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सबसे पहली बात, कथा श्रवण करने से या कराने से पहले हमें संसार के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। ये संसार क्या है और संसार में किस प्रकार से आने के बाद जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो देखो, संसरति इति संसारः, माने जो धीरे धीरे आगे की तरफ सरक रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो हमारी पकड़ में नहीं आता और आगे सरकता चला जाता है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही आगे की तरफ सरकना है, वो रुकता नहीं है। हम लोग बालक होते हैं, बालक से धीरे धीरे युवा होते हैं,
और युवा से धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो शरीर के हमारे जो अंग हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं और हमारा फेस है, बाल हैं और आँखें हैं, हम इन्हें रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। चश्मा लगाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है, जब आवश्यकता हो लगाना। पैर टेढ़े करके कोई नहीं रहना चाहता, हमेशा स्वस्थ पैरों से रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब घुटने दर्द करते हैं, परेशानी है, तो फिर ऑपरेशन करा के अनेकों इलाज कराने पड़ते। माने हम संसार को और समय को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर जो युवावस्था में था, हम उसे वैसा ही बना करके सदा सर्वदा रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता रहता है। इसी का नाम संसार है। तो संसरति इति संसार। भैया, भगवान की कथा सुनने से पहले आपको संसार के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि संसार के बारे में जान लोगे तभी भगवान की कथा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। अन्यथा मनोरंजन की दृष्टि से सुन करके इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगी। शनैः शनैः सरति फलम सरति, माने जो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ सरक रहा है, वही संसार है। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को बासी हो जाता है, रात्रि का बनाया हुआ भोजन सुबह खाने योग्य नहीं रहता। वैसे आजकल फ्रीज वगैरह चल गए तो एक आध दिन बिल्कुल ठंडे वातावरण में रख करके लोग खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर कब तक? कितने दिन रखेंगे फ्रीज में? 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारोगे। आखिर चौथे दिन तो उसे सड़ना ही है, उसमें से बदबू आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक पदार्थ है और संसार का स्वभाव है आगे शनैः शनैः सरति, आगे की तरफ जाना। जैसे समय परिवर्तनशील है, बिल्कुल वैसे ही संसार की हर वस्तु, हर पदार्थ अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वास्तविक ज्ञान यही है ऋषियों कि संसारयम दुखालयम, संसारयम असत्यम, संसारम अनित्यम अशाश्वतम, ये असली ज्ञान है। अरे 2-4 सूत्र कह देने से ये अंदर बैठता नहीं है। कहाँ मानते हैं हम कि संसार झूठा है, संसार के सारे पदार्थ, सारे रस झूठे हैं? कौन मानता है? कोई नहीं मानता। सब आनंद लेते हैं संसार में, सब रस ले रहे हैं। कोई भी संसार को झूठा मानने के लिए, असत्य मानने के लिए, अनित्य मानने के लिए तैयार नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि निरंतर भगवान गोविंद की कथा की प्राप्ति हमें नहीं होती। यदि निरंतर भगवान की कथा की प्राप्ति होती रहे, श्रवण करते रहें, गुरु ज्ञान लेते रहें, तो निश्चित ही बहुत जल्दी संसार और संसार का ज्ञान हमें हो जाएगा। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये संसार वास्तव में असत्य है और भगवान ही सत्य हैं। तो जब भगवान सत्य हैं तो भगवान से प्रेम करें, भगवान से लाड़ लड़ाएं, भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के भजनों का आनंद लें, भगवान में लीन हो जाएं। वही वास्तविकता है, यही संसार की असलियत है। अरे अपने गोविंद से प्रेम करें,
भगवान ने जो सुंदर श्रृंगार किया है उसे निहारें, भगवान के स्वरूप को देख करके आनंद में लीन हो जाएं। भगवान के सुंदर सुंदर वस्त्रों को देखें। भगवान ने कैसी सुंदर पीली पगड़ी धारण कर रखी है, कितनी सुंदर लग रही है, बड़ा सुंदर सा भाव है। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी को आप निहारने का प्रयास करें। जहाँ भी भगवान का सुंदर स्वरूप आपको दिखाई दे वहीं आप आनंद ले सकते हैं। चौथे स्वर में खूब आनंद से भगवान को निहारें और भगवान की सुंदरता का इस भाव के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे। पीली सी पगड़ी बांधे पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी, देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी। देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी। देखा है जब से तुमको मोहन में तो भई दीवानी। प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी। प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी। प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी। प्यारी सी तेरी अखियां है कान्हा मेरे मन बेईमानी। मुरली मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे मेरो प्यारो कान्हा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुरली मधुर बजावे मेरो प्यारो कान्हा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
मोहन प्यारी सी तेरी माला, टेढ़ी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला, टेढ़ी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला, टेढ़ी सी तेरी टांग है मोहन प्यारी सी तेरी माला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के बाली वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के ग्वाली ग्वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के बाली वाला, तेरे आगे पीछे डोले ब्रज के बाली वाला, गैया बहुत चरावे, गैया बहुत चरावे नंद रानी का लाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, गैया बहुत चरावे नंद रानी को लाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, अरे आनंद लेते हुए नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया, नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया, नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया, नंद बाबा के महल में खेले लाला और मैया, उनके दाएं बाएं खेले बलदाऊ जी भैया, 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 कितना सुंदर खेले, कितना सुंदर खेले मेरो प्यारो कान्हा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर खेले मेरो प्यारो कान्हा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पीली सी पगड़ी बांधे सुंदर मुरली वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो कहीं भी आपको भगवान गोविंद का दर्शन हो, आप
वहीं अपने लाला के सुंदर श्रृंगार को निहार सकती हो, निहार सकते हो। क्योंकि वास्तव में जीवन का असली तत्व तो नंद का लाला ही है, गोविंद ही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान गोविंद की कथा सत्संग एक ऐसा उत्तम तीर्थ है जहां आकर के, जहां बैठ करके हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के माया का प्रभाव सत्संगी के जीवन में नहीं होता। उसके जीवन में, उसके विचारों में, उसके शरीर में हमेशा पवित्रता बनी रहती है। इसलिए भगवान की कथा सत्संग श्रवण करते रहिए। भाई संसार में क्या है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे नत्वं शोचितुमर्हसि। और श्रीमद् भागवत में भी कह रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। माने संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है, वो तय हो गया है। उसी दिन, जिस दिन उसका जन्म हुआ है, उस जन्म के साथ ही उसकी बहन कहो, चूंकि मृत्यु देवी स्त्रीलिंग शब्द है, तो समझ लो कि उसकी बहन भी उसके साथ उसे अपने भाई को ले जाने के लिए साथ में ही आती है। जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन वो भी आती है। और जैसे लेकर के आती है वैसे ही संसार से लेकर के जाती है, क्योंकि यही संसार का नियम है। कर्म जैसे हमसे संसार में होंगे या जैसे हम लोग करेंगे, उसी के आधार पर हमारी गति होगी। अंतमति सो गति। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो सुंदर ढंग से जाता है। सुंदर भगवान के पार्षद आते हैं, देवता आते हैं स्वर्ग से विमान लेकर के उसे बिठा करके और उसकी आरती करते हुए, आदर सत्कार से चमर ढुलाते हुए लेकर के जाते हैं बड़े प्रेम के साथ। और जिसने और ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं, उसे विमान में लेकर के जाते हैं। और यदि ऐसे कर्म नहीं किए तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि बंधा जात जंजीर, माने जंजीरों में लपेट करके यमराज के दूत उसे संसार से ले जाते हैं। लेकिन जाना उसे पड़ता ही है, चाहे वो स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए और चाहे भगवान श्री हरि के धाम में जाए, लेकिन संसार से उसे जाना पड़ता है। यही संसार की वास्तविकता है, यही संसार का सत्य है। तो संसार